साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, राइट, मंगलमय होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, राइट। तो दोस्तों इस जीवन में बहुत से लोग हैं, है ना, जो अपने हिसाब से चलते हैं, राइट। भैया उनको डिस्टर्ब मत करो आप, करेक्ट। जो मन में आता है वो करते हैं, है ना, जो मन में आता है बोलते हैं, है ना। मन में जैसे आया वो कहते हैं ना भाई, हम तो एकदम साफ बोल देते हैं, है ना, स्पष्ट रूप से बोल देते हैं राइट। तो दोस्तों सच सच होता है, सच को हमेशा स्पष्ट रूप से ही कहा जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ जो मन में आता है बोलते हैं, है ना। बकैती जानते हैं, बकैती कुछ भी करे जा रहे हैं, राइट। किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, कोई सोचते नहीं है ज़रा सा भी कि सामने वाला कौन है, क्या है ना। जो मन में आता है बोल देते हैं, राइट। तो दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं ना, आपसे एक प्रश्न है, आप मुझे ज़रा बताइए कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, गृह कलेश के पीछे क्या कारण है। बताइए। चलिए रुकिए, ज़्यादा आप जोर मत डालिए, मैं ही बता देता हूँ। दोस्तों इन सभी वादों विवादों के पीछे मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सबसे बड़ा कारण है जो, वो आपके वचन हैं, आपकी वाणी है, आपकी बोली है, राइट। आपने बड़ा सुना होगा, है ना, कि भाई इसने मुझे बोल कैसे दिया, आखिर इसने बोला कैसे, राइट, है ना। बेटा तुझे छोड़ूंगा नहीं, सबक सिखा के रहूँगा तुझे, है ना। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, है ना। तो कहीं ना कहीं जो बोली है ना वो भाई साहब क्लिक हो जाती है, दिल पे लगती है, क्लिक होती है, माइंड पे क्लिक होती है, कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल देती है ना। कि यार उसने मेरे को ऐसे बोला था, है ना, उसने मुझे मेरे साथ गाली गलौज की, या मेरे को ऐसा बोला, भाई ऐसे कैसे बोल दिया उसने, राइट। उसने उन लोगों के सामने मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, है ना भाई। कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके दिल दिमाग में उस व्यक्ति की कही हुई बातें घूमती रहती है, आपको हर्ट करती है, दुखी करती है, राइट। वहीं किसी व्यक्ति ने आपकी तारीफ़ के पुल बांध दिए, आपकी प्रसन्नता में दो चार शब्द बोल दिए, तो भाई साहब वो भी दिल में लग जाती है ना, बड़े आराम से लगती है। और सुकून मिलता है कि यार बंदे ने तारीफ़ की थी, यार बताओ यार मैं ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो कुछ तो बात होगी मेरे अंदर राइट। कहीं ना कहीं एक खुशी दिल में जागती है, उठती है, राइट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जो विचार हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, करेक्ट। बट दोस्तों जो मीठा बोलते हैं उनको सभी पसंद करते हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। बट कुछ लोग जो कड़वे होते हैं, हमेशा स्ट्रिक्ट मोड पे रहते हैं, है ना, हर व्यक्ति में कमियां ढूंढते रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। मतलब मीठा बोलना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है, इनके जहन में, इनके नसों में ही नहीं है ये बात, है कि नहीं। तो दोस्तों ऐसे कड़वे लोग, ऐसा गलत बोलने वाले लोग, है ना, अपने आप को बड़ा वो समझते हैं कि यार हमें तो किसी बात का डर नहीं है, हम तो क्लियर बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन गलत, कड़वे, कठोर बोलने वाले को ढंग से सबक सिखा देते हैं राइट। तो दोस्तों ऐसे ही लोगों के संदर्भ में जो कड़वा बोलते हैं, राइट, ऐसे ही लोगों के बारे में भारत के महान कवि हुए रहीम जी, इन्होंने एक सुंदर दोहे के माध्यम से, राइट, ये समझाने की कोशिश की है कि भाई ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए और इनके साथ यही दंड प्रावधान होना चाहिए, राइट। तो उन्होंने बड़ा अच्छे से समझाया है। आइए इस दोहे को हम भी सुन लेते हैं, आगे की बात फिर जारी रखेंगे। आइए। खीरा सिरते काटिए, मलियत लौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। तो दोस्तों सुना आपने, रहीम जी सुंदर दोहे के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि भाई खीरा सिरते काटिए, मलियत लौन लगाए। खीरा आप सभी जानते हैं, सब्जी के अंदर, सलाद में हम लोग खाते हैं, राइट, खीरा, राइट। अब आपने देखा होगा उसमें ना कड़वापन होता है, तो क्या करते हैं ऊपर से काट देते हैं, थोड़ा सा हिस्सा काट के ना उसमें नमक लगा के रगड़ते हैं वहाँ पे, है ना। तो उस रगड़न से, है ना, उस एक्टिविटी से, उस काम से क्या होता है, उसका एक कड़वापन क्या होता है, निकल जाता है कि नहीं। बट उस कड़वेपन को निकालने के लिए भाई साहब, है ना, उस खीरे की पप्पी नहीं लेते हैं राइट, उसे प्यार नहीं करते, उसे भाई साहब चाकू लेते हैं और बस ऊपर से काट देते हैं, राइट। मतलब कहीं ना कहीं एक, है ना, एक पनिशमेंट दी जाती है खीरे को अपनी प्रवृत्ति को बदलने के लिए राइट।
उसे ये होता है कि भाई खीरे को सिर से काटो ऊपर से और नमक लगाओ, रगड़ो जरा इसे ढंग से, तभी इसका कड़वापन निकलेगा बाहर, राइट। तो दोस्तों आगे रहीम जी कह देते हैं कि भाई रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजा है, राइट। तो दोस्तों रहीम जी कहते हैं कि ऐसे ही, ठीक इसी प्रकार खीरे के समान ही, खीरे के जैसे ही जो लोग कड़वे होते हैं, मतलब कड़वा बोलने वाले होते हैं, कठोर शब्द हमेशा कटु वचन ही बोलते हैं, है ना, उनके साथ भी ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए, राइट। अब ये मत समझ लेना आपकी बंदे को ही हलाल कर दो, ऐसा नहीं है, राइट। तो दोस्तों कहने का भाव यही है कि जो लोग कठोर बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, या किसी से अकड़ के बात कर लेते हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं इनका फल इनको मिलता है ना। भाई आपने किसी को कुछ कह दिया तो वो क्या हल्के में ले लेगा क्या? हर आदमी हल्के में नहीं लेता सर। कुछ लोगों के दिल दिमाग में ऐसे सेट हो जाती है ना, तो बस आप उसकी नज़रों में चढ़ जाते हैं, फिर तो आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो बदला निकाल ही लेता है व्यक्ति, है ना। कहीं ना कहीं एक बदले की भावना उसके मन में जन्म ले लेती है आपके कठोर शब्दों से, आपके, है ना, कटु वचन से। आपने भाई कुछ भी कह दिया किसी को, राइट। तो दोस्तों हर व्यक्ति नहीं भूलता ना, कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई ढंग से सिखा देते हैं, और सिखाना भी ज़रूरी है, राइट। रहीम जी भी यही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ज़रूरी है। जैसे खीरे के कड़वेपन को दूर करने के लिए उसे नमक के साथ रगड़ दिया जाता है, वैसे इन्हें भी रगड़ा जाना चाहिए। और वास्तव में समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ढंग से सिखा देते हैं, राइट। ऐसा नहीं है आप किसी को कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, राइट। तो दोस्तों इसीलिए ना अपनी वाणी पे संयम रखें, कंट्रोल रखें, है ना, और उसको एक सही दिशा में निर्देशित करें, है ना। ये नहीं कहीं भी कुछ भी बोल रहे हैं, किसी से भी कुछ भी बोल रहे हैं। भाई इंसान है, चलो हो जाती है गलतियाँ, हम भी इंसान हैं, हम भी बोल देते हैं, थोड़ा आवेग में आ जाते हैं, है ना, क्रोध में आ जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर यार सॉरी बोल दो, क्या दिक्कत है ना। अपनी ज़ुबान थोड़ी फिर से खोल लो, है ना, थोड़ा सॉरी बोल लो, क्या दिक्कत है। वो सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं, है ना। अब एक तो बंदा पहले ही इतना कुछ बोल रहा है, ऊपर से चौड़े में है, चोरी ऊपर से सीना चोरी, राइट। फिर तो आपको फल मिलना ही चाहिए, करेक्ट। देखो कहीं ना बंदा, है ना, कहीं पे भी एक अपनी छाप छोड़ता है ना, तो उसकी वाणी, उसकी जो बोली है वही इफ़ेक्ट करती है कि नहीं। कहते हैं ना हम व्यवहार में ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, राइट। तो वो कोई व्यवहार करते टाइम कोई डांस थोड़ी करता है डांस तो नहीं करता ना, वो बोलता है, बातचीत करता है, कन्वर्सेशन करता है ना, संवाद करता है, राइट। तभी हमें किसी भी व्यक्ति के गुणों का पता चलता है कि वास्तव में ये व्यक्ति कैसा है ना। अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फिर उसके साथ वैसा काम किया जाता है। कोई प्यार से बोल रहा है, इज्जत से बोल रहा है, प्यार करो, इज्जत करो, राइट। कोई ज़्यादा चौड़े में है, ज़्यादा अकड़ में है, फिर उसको उस हिसाब से समझाओ, राइट। जैसा कि रहीम जी भी कह रहे हैं, है ना, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। तो दोस्तों हमेशा मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, है ना, प्रेम पूर्वक हर किसी से बात कीजिए, राइट। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल, वैल्यूबल, नॉलेजेबल रही होगी। अरे बिल्कुल रही होगी सर, इतना कुछ बताया हमने, राइट। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी है, राइट। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।